नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि टेट के पेपर के बाद हम आप लोगों को जो भी संस्कृत के प्रश्न आएंगे उनको हल कराएंगे। तो इसी वादे को पूरा करने के लिए देखिए हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक वीडियो लेकर के, जिसमें आपको प्राइमरी और जूनियर स्तर के जो भी टेट में संस्कृत के प्रश्न आए हैं उनको हल कराएंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि जिसने आप हमारा चैनल लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे भविष्य में जितने भी वीडियो बनेंगे, जब कभी लाइव स्ट्रीमिंग होगी तब भी आपके पास एक नोटिफिकेशन चला रहेगा, जिससे आपको ये पता चलता रहेगा कि हमारी वीडियो कब बन रही है और कौन कौन से विषय पर बन रही है। ये सब चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी। और दूसरी चीज़, हम टेट के विषय में बस एक ही बात कहना चाहेंगे कि आपकी जो भी पेपर टेट का हुआ है ये 2017 का दोहराया गया है। प्राइमरी स्तर में जो संस्कृत आई है उसमें 2017 के प्रश्न पत्र से कुछ प्रश्न लिए गए हैं, मतलब 18 से 20 प्रश्न लिए गए हैं। लेकिन जूनियर स्तर पर जो भी संस्कृत का प्रश्न पत्र आया है उसमें टोटल 100% संस्कृत के प्रश्न 2017 से ही हैं, मतलब 2017 की नकल है। डिट्टो 100% मतलब 30 के 30 क्वेश्चन जूनियर स्तर के 2017 के ही हैं। लेकिन जो प्राइमरी स्तर पर है, प्राथमिक स्तर पर जो संस्कृत का पेपर आया है उसमें बस 18-20 क्वेश्चन हैं। शेष क्वेश्चन नए बना के रखे गए हैं। और दूसरी चीज आपको बता दें, हमारी दो पुस्तकें रही हैं, एक संस्कृत गुरु और दूसरा प्रश्न मंजरी। इन दोनों पुस्तकों में अगर आप ढूंढना चाहेंगे तो ये 30 प्राइमरी और जूनियर सारे क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएंगे। जो पुराने हैं वो भी और जो नए हैं वो भी, वो सारे क्वेश्चन आपको दोनों पुस्तकों में मिल जाएगा। जिसने भी दोनों पुस्तकों से अध्ययन किया होगा उसको बहुत लाभ हुआ होगा। कई छात्र ऐसा फोन करके बता चुके हैं हमको, हमने भी देखा है, ऐसा ही है। आइए चलते हैं, पहले हम प्राथमिक स्तर का प्रश्न पत्र हल कराएंगे। ये सामने जो आपके देख रहे हैं ये प्राथमिक स्तर का प्रश्न पत्र है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो है 61 नंबर का कि मैं ऐसा मानता हूं का अनुवाद होगा। मैं ऐसा मानता हूं, इसका अनुवाद क्या होगा? तो देखिए पहला है विकल्प अहम एवं मान्ये, दूसरा विकल्प है अहम एवं मानयामि, तीसरा विकल्प है अहम एवं मन्ये और चौथा विकल्प है अहम एवं मानामि। तो इसमें देख सकते हैं आप कि रेड कलर से ये पहले से ही विकल्प को चिन्हित कर दिया गया है, अहम एवं मन्ये, तीसरा विकल्प यही सही है। अब शेष विकल्प गलत क्यों है ये भी आपको बता दें। देखिए अहम शब्द की हिंदी होती है मैं, मतलब मैं को अगर हम संस्कृत में लिखना चाहें तो अहम लिखेंगे। ऐसा, इसके लिए अगर संस्कृत बनाएंगे तो एवं लिखेंगे। एवं शब्द का अर्थ, हिंदी अर्थ ही होता है ऐसा। तो अहम मतलब मैं, एवं मतलब ऐसा, ये चारों विकल्प देखे समान है। अंतर केवल अंतिम क्रियापद का है, धातु रूप का है। और धातु रूप में मानता हूं कि संस्कृत क्या होगी, तो मानता हूं कि संस्कृत केवल मन्ने होगी। कारण इसका ये है कि जो ये मान्य, मन्ने, मान्याम, मानाम, ये जो शब्द लिखे हुए हैं ये मन धातु से बने हैं। और मन धातु के उत्तम पुरुष एक वचन, मन धातु आत्मनेपदी है और इसके लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में मन्ने बनेगा, मान्य नहीं बनेगा, मानयामी नहीं बनेगा, मानामी नहीं बनेगा, केवल मन्ने बनेगा। अब उत्तम पुरुष एक वचन ही क्यों? क्योंकि ये जो अहम है ये भी उत्तम पुरुष के एक वचन का है। तो जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष और वचन की क्रिया होती है, इसलिए अहम के साथ में सदैव उत्तम पुरुष एक वचन मन्ने का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए यही विकल्प सही है। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं 62 नंबर का कि मैं बाजार जाता हूं कि संस्कृत में कर्मवाच्य क्या होगा। देखिए इसमें लिखा कर्मवाच्य वाक्य क्या होगा। पहला लिखा है विकल्प अस्माभि आपणम गम्यते, दूसरा विकल्प है मह्यम गम्यते आपणम, तीसरा है मया आपणम गम्यते, चौथा है अहम आपणम गच्छामि। तो आपको हम बता दें कि तीसरा विकल्प सही है, चिन्हित है। क्यों सही है? तो सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि मैं बाजार जाता हूं ये हिंदी वाक्य है। इसको अगर हम संस्कृत में कर्तृवाच्य में बदलेंगे, ध्यान रखना हमने कर्तृवाच्य बोला है कि मैं बाजार जाता हूं, इसको अगर हम संस्कृत में कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो कर्तृवाच्य में जो इसका वाक्य बनेगा वो अहम आपणम गच्छामि बनेगा। ये
देखिए ये जो अहम आपणम गच्छामि है, ये कर्तृवाची में बनेगा। यहाँ पर ये कर्तृवाची का वाक्य होगा, कर्तृवाची का, ठीक है। और जब हम कर्तृवाची से कर्मवाची में बदलेंगे, जब हम कर्तृवाची से बदलेंगे कर्मवाची में, तो परिवर्तन दिखेगा। तो अगर कर्तृवाच्य बनाएंगे तो अहम आपणम गच्छामि बनेगा। फिर उसके बाद हम इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे। भाई जब तक हम कर्तृवाच्य नहीं बनाएंगे तब तक कर्मवाच्य नहीं बना सकते हैं। तो फिर इसको कर्तृवाच्य में बनाएंगे और कर्तृवाच्य बनने के बाद फिर कर्मवाच्य में बदलेंगे। तो अहम प्रथमा विभक्ति का है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बदलने का नियम है कर्ता में तृतीया लगाना है और क्रिया को परस्मय पद से आत्मनेपदी बनाना है। मतलब तीता अंत्य सी था आमी आवा आमा के स्थान पे ते ते अंत्य लगाना है। तो अहम के स्थान पे मया कर देंगे क्योंकि अहम की तृतीया मया होता ही है। अस्मत् के रूप पढ़िए, अहम माम मया, तृतीया में मया आ जाएगा और गच्छामि के स्थान पर आत्मनेपदी क्रिया गम्यते बन जाएगा। इसलिए कर्मवाच्य मया आपणम गम्यते बनेगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, पच धातु ता प्रत्यय लगकर रूप बनेगा। मतलब पच धातु में अगर हम ता प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा रूप बनेगा। पहला है पाका, दूसरा है पक्ता, तीसरा है पचता और चौथा है पक्वा। तीसरा विकल्प जो दिया है पक्वा, यही सही होगा। क्योंकि आपको पता है सामान्यतः जब हम किसी धातु में ता प्रत्यय लगाते हैं तो पीछे ताह ता तम, जैसे यहाँ ताह लिखा, ये ऐसे ताह या ऐसे ताह दिखेगा। लेकिन तो फिर यहाँ वह दिख रहा है, यहाँ तो ताह है नहीं, क्यों। तो इसके लिए कुछ और विशेष सूत्र बनाए हैं महर्षि पाणिनि ने। जहां पर जैसे पठ धातु है इसमें या क्षय धातु है इसमें, तो ऐसे शब्दों में जब कभी ता प्रत्यय लगता है तो वहां ता नहीं दिखेगा। क्षय धातु में लगेगा तो क्षामः बनेगा, पर धातु में लगेगा तो पक्वाह बनेगा। अब जिसने भी संस्कृत गुरु जिसके पास पुस्तक है उठा के देख लीजिए आप, उस पर जो ता प्रत्यय है, ता प्रत्यय का जहां विकल्प होगा उसमें देखिए ये डिट्टो प्रश्न ऐसे ही वहां पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं वहां पर। इसके लिए आपको पेज संख्या 56 खोलना होगा। संस्कृत गुरु के पेज संख्या 56 पे देखिए, पच प्लस ता ऐसे करके पक्वा पक्वा पक्वम शब्द आपको देखते बनेगा, मिलेगा कि वहां पर जो है पक्वा लिखा होगा। ठीक है, फिर आगे 64 नंबर क्वेश्चन है कि पंचनवति संख्या है, पंचनवत संख्या की हिंदी क्या है। 905 या 590 या 95 या 59, 59 मतलब 59 जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 95 सही है, विकल्प लगाया गया है। तो क्यों, अच्छा संख्या को अगर हम हिंदी में निकालें, मतलब संस्कृत की संख्या लिखी हो इसका हिंदी निकालना चाहे तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसको हम दो भागों में बांट दें। जैसे पंचनवत लिखा है तो इसको दो भागों में बांटो, तो एक तरफ पंच हो जाएगा और दूसरी तरफ नवति हो जाएगा। पंच, तो पंच का हिंदी मतलब पंच का मतलब होता है पांच, पंच का मतलब होता है पांच और नवति का मतलब होता है 90, और 90 और 5 को एक में जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। तो ये 95। इसी तरह से किसी भी संख्या को अगर आपको संस्कृत में संख्या लिखी उसकी हिंदी निकालना है तो दो भागों में तोड़ करके फिर उससे संख्या जो बनती है उसको जोड़ दो। जैसे कहेंगे पंचदश, तो पंचदश की हिंदी क्या होगी, तो पंचदश को दो भागों में तोड़ो, एक तरफ आएगा पंच, दूसरी तरफ आएगा दस, फिर पंच दस, पंच मतलब पांच और दस मने दस, 10 और 5 जोड़ो कितना हो जाएगा 15। इसी तरह जैसे कहते हैं पंचविंशति, तो पंचविंशत की हिंदी क्या होगी, मतलब उस पंचविंशति किस अंक का बोध कराएगा, तो दो भागों में तोड़ो, एक तरफ आएगा पंच, दूसरी तरफ आएगा विंशति। पंच का मतलब हो जाएगा 5 और विंशति का मतलब हो जाएगा 20, तो 5 और 20 कितना होता है, 25 होता है। इस तरह से ये 95 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज अब याद करिए, क्लास में हमने ये बात आप लोगों को बताई थी पहले भी कि संख्याओं के लिए कई छात्र पूछते थे क्या क्या याद करना है, तो हमने बताया भी था कि 2 के गुणांक, 3 का गुणांक, 5 का, 6 का, 8 का और 9 का, इतने गुणांक आपको तैयार कर, जिसने जिसने क्लास लिया होगा ऑफलाइन में वो देख सकते हैं।
इतने हमने बताया था, तैयार करिए। अच्छा, कुछ क्लासें ऐसी होंगी जिसमें शायद 5 का नहीं बताया गया था, बाकी सब बताया गया था। 2 का गुणांक का मतलब खाली 2 का नहीं, 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92। 3 का मतलब 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93। 5 का मतलब 5, 15, 25, 35, ऐसे करके। 6 का मतलब 6, 16, 26, 36। 8 का मतलब 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98। 9 का मतलब 9, 19, ऐसे करके। इन्हें ज्यादा पूछा जाता। आगे भी संख्याएं हैं, आप देखिए इसी से पूछा गया है। ठीक है, तो पंचनवति 95 का बोध होकर आएगा। इसी तरह से फिर देखिए, जैसे 65 लिखा हुआ है कि 65 किस संख्या का बोध कराएगा, तो 65 किस संख्या का बोध कराएगा, तो इसके लिए सॉरी 65 संख्या बोध नहीं, 65 नंबर क्वेश्चन है कि 65 नंबर अव्यय शब्द समूह है। एक है नमः सह ज्येष्ठा, दूसरा है सर्वत्र अधुना उपरि, तीसरा है अत्र तस्य, अत्र तत्र तस्य, और चौथा है साते यूयम। तो विकल्प देखिए दूसरा सही होगा। क्यों सही होगा? जैसे पहला विकल्प है तो इसमें नमः तो अव्यय है और सह भी अव्यय है, लेकिन ज्येष्ठा शब्द अव्यय नहीं है, ये विशेषण है। इसलिए जबकि पूछा गया अव्यय शब्द समूह बताइए जिसमें तीनों शब्द अव्यय हों, तो यहाँ जो ज्येष्ठा है ये अव्यय नहीं है, इसकी वजह से समूह सही नहीं है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर सह इस तरह से लिखा है ऐसे, तब तो अव्यय है। अगर सह को हम ऐसे करके लिख दें, ऐसे विसर्ग के साथ ऐसे लिख दें, तो ये अव्यय नहीं है, फिर वो इस समय सर्वनाम हो जाता है। ठीक है, और ये अव्यय है, तो इसलिए ये विकल्प सही नहीं, क्योंकि इसमें ज्येष्ठा है, ज्येष्ठा विशेषण है। दूसरा सर्वत्र अधुना उपरि, तो सर्वत्र में भी, सर्वत्र भी विशेषण है, सॉरी अव्यय है, अधुना भी अव्यय है, उपरि भी अव्यय है। सर्वत्र माने सब जगह है, अधुना माने आज, और उपरि माने ऊपर, तो तीनों विशेषण है, इस सॉरी अव्यय, इसलिए ये दूसरा विकल्प सही होगा। फिर तीसरा विकल्प है कि अत्र तत्र तस्य, तो अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहां, तस्य माने उसका, तो अत्र तो अव्यय है, तत्र भी अव्यय है, लेकिन तस्य अव्यय नहीं है, तो इसलिए ये भी विकल्प गलत होगा। और सा ते यूयम, इसमें कोई अव्यय नहीं, सा माने वह, ते माने वे सब, यूयम माने तुम सब, तो ये सब सर्वनाम हो गए, इसलिए ये विकल्प भी नहीं सही है, तो अतः दूसरा विकल्प ही सही होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है कि बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है। अगले प्रश्न में पूछा गया बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है, तो बाह्य प्रयत्नों की संख्या 8, 11, 5, 2। तो इसमें 11 विकल्प को सही बताया गया है, दर्शाया गया। हाँ, बाह्य प्रयत्न 11 ही होते हैं। अब क्लास में याद करिए, हम प्रयत्न जब पढ़ाते हैं तो बताते थे कि प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, एक आभ्यंतर और एक बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है आभ्यंतर, और बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का होता है। तो यहाँ बाह्य प्रयत्न पूछा गया 11। अब देखिए, जिसने भी प्रश्न मंजरी के क्वेश्चन देखा होगा तो 2017 से नहीं, 2016 को देखिए, प्रश्न मंजरी जिसके पास किताब हो वो पेज नंबर 87 में दिसंबर 2016 दिया गया है। उसमें देखिए व्याख्या दी गई है, क्वेश्चन नंबर 2 की व्याख्या उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। पेज संख्या 87 नहीं, सॉरी, पेज संख्या है पेज संख्या है 33। इसमें देख सकते हैं प्रश्न नंबर 3 उसकी व्याख्या के तौर पर दिया है, तो वहां वह प्रश्न 11 हो सकता है। तो इसलिए व्याख्यात्मक जो पुस्तकें हैं उनका भी अध्ययन करना चाहिए। और इस बार तो सबको ये समझ में आ ही गया होगा, जैसे हम क्लास में बताया करते थे कि किसी भी परीक्षा की तैयारी करना हो तो सबसे पहले उसके सॉल्व पेपर हमको देखना चाहिए, वो भी व्याख्या के साथ। लेकिन सावधान रहें, ये भी ध्यान रखना कि किसी भी पुस्तक से आपको नहीं अध्ययन करना है, पुस्तकें प्रामाणिक होनी चाहिए, पुस्तकों में गलतियां नहीं होनी चाहिए, ऐसी पुस्तक का अध्ययन करिए। जैसे प्रश्न मंजरी है तो इसमें हम दावा करते हैं कि 99% बिल्कुल गलती नहीं होगी, 99% सही है। 1% इसलिए कह दिया कि टाइपिंग के समय भले थोड़ी बहुत हो सकता है मिस्टेक हो, लेकिन उम्मीद हम उसकी भी नहीं करते हैं, गलतियां नहीं होंगी। 14 बार इसको जो है प्रूफ रीडिंग के लिए रखा गया है, और अलग अलग छात्रों से भी और गुरुजनों से भी अलग अलग इसके प्रूफ रीडिंग कराई गई है, इसलिए इसमें कोई गलती नहीं है। और इसीलिए ऐसी पुस्तकों का केवल अनुसरण करिए जिसमें ये व्याख्या बिल्कुल गलत ना दी गई हो। अब इसकी व्याख्या भी जिसने पढ़ी होगी, जैसे कल एक छात्र ने फोन किया
और बताया कि गुरुजी आपने हमसे प्रूफ रीडिंग करवाई थी प्रश्न मंजरी का। हमने 2017 और 15 और 17, 14 और 13 इसकी प्रूफ रीडिंग की थी। तीन ही प्रश्न पत्रों की प्रूफ रीडिंग की थी। अब हमने कायदे से पढ़ा था प्रूफ रीडिंग करते समय, इसलिए बताइए 17 वाला पेपर, आधा पेपर तो हमारा उस प्रूफ रीडिंग से हल हो गया। तो ऐसे जो भी छात्र हमारे इसमें सहयोग किए थे प्रूफ रीडिंग के तौर पर, उनको भी बहुत लाभ मिला इससे। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, तो इसमें 66 नंबर क्वेश्चन में जब आभ्यंतर प्रश्न की बात हो तो 5 होते हैं और बाह्य प्रश्न 11 होते हैं, तो इसलिए 11 विकल्प सही होगा। अगला है मनोरथा उदाहरण है। मनोरथा किसका है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण है मनोरथा। प्रकृति भाव, व्यंजन संधि, स्वर संधि इन तीनों का नहीं है, केवल विसर्ग संधि का उदाहरण है। और इसका जो विच्छेद होता है, मनोरथा का जो विच्छेद होता है वो होता है मनस, मनस प्लस रथा। देखिए जब हिंदी में पूछा जाता है तो मनः प्लस रथा होता है इसका विच्छेद, लेकिन संस्कृत में मनस प्लस रथा विच्छेद होता है। और अब संस्कृत गुरु में विसर्ग संधि खोलिए। विसर्ग संधि में पेज नंबर 33 हसिचा सूत्र के अंतर्गत देखिए उसका दूसरा जो उदाहरण दिया गया है मनस प्लस रथा। हमको बहुत अच्छे से याद है कि किसी एक छात्र ने क्लास में ही हमसे पूछा था कि गुरुजी संक्षेप में कुछ बताएं कि किससे जो है हम पढ़े कि अच्छे से तैयार हो जाए, और संस्कृत गुरु में भी मुख्य मुख्य टॉपिक बता दीजिए। तो हमने कहा टॉपिक कुछ नहीं, बस इसके उदाहरण याद करिएगा कायदे से। अभी हम आगे कई ऐसे भी प्रश्न दिखाएंगे जिसमें डिट्टो संस्कृत गुरु का ही उदाहरण रखा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि इस किताब से पेपर बनाया गया है, इसका मतलब ये है कि ऐसे टॉपिक इसमें संस्कृत गुरु में रखे गए हैं कि जहां से पेपर में फंसता है, हर बार फंसता है। ठीक है, तो यहाँ मनोरथा में विसर्ग संधि है। फिर आगे लिखा 68 नंबर क्वेश्चन कि दान कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक का सूत्र है। एक स्पृशे रीप्सिता, एक रुच्यर्था नाम प्रीमाणः, एक कर्मणा यम प्रैतिसा संप्रदानम, चतुर्थी संप्रदाने। लेकिन विकल्प तीसरा सही मान। अब आइए हम चारों सूत्रों की व्याख्या थोड़ी बताते हैं, व्याख्यात्मक हल कराते हैं कि दान कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक का सूत्र कौन सा है। तो पहली चीज तो संप्रदान कहते किसे हैं ये जानिए। संप्रदान में दो बातें होती हैं। पहली बात, या तो किसी को कोई वस्तु दान कर दी जाए तो दान प्राप्त करने वाला ही संतुष्ट होगा, इसलिए दान प्राप्त करने वाला संप्रदान होगा, ये आपको पता होगा। दूसरी चीज है, या फिर किसी को दान न दिया जाए परंतु सम्मान पूर्वक कोई वस्तु दे दी जाए, तब भी जिसको सम्मान पूर्वक कोई वस्तु दी जाएगी वो भी संप्रदान कारक होगा। दोनों बातें हैं, दान कर्म के द्वारा, दूसरा सम्मान पूर्वक देना, और तीसरा है कि किसी भी क्रिया के द्वारा अगर अगले को संतुष्ट कर दिया जाए तब भी संतुष्ट होने वाला संप्रदान कारक है। अब लेकिन दोनों सूत्र अलग अलग हैं। अगर दान कर्म के द्वारा किसी को संतुष्ट किया जाता है तो कर्मणा यम प्रैतिसा संप्रदानम। अगर कोई दान कर्म के द्वारा नहीं, अगर किसी देने की क्रिया के से या किसी अन्य क्रिया से किसी को संतुष्ट किया जाए तो वहां सूत्र बदलेगा। वहां पर सूत्र अगला होता है क्रिया यम प्रैति सोपि संप्रदानम। आप किताब में देखेंगे दो तरह के सूत्र मिलेंगे, एक कर्मणा यम प्रैतिसा संप्रदानम, दूसरा क्रिया यम प्रैति सोपि संप्रदानम। तो यहाँ दान की बात है तो कर्मणा वाला होगा। अच्छा, स्पृह दीप्सिता क्या कहता है? स्पृह दीप्सिता कहता है अगर वाक्य में स्पृह धातु है, स्पृह धातु से रूप बनता है स्पृहति, स्पृहतः, स्पृहन्ति। मतलब अगर किसी भी वाक्य में पीछे स्पृहयति या इसी के रूप कोई मिल जाए, स्पृहति, स्पृहतः, स्पृहयन्ति, ऐसे रूप दिखाई पड़ते हैं तो स्पृह दीप्सिता सूत्र होगा। रुच्यर्था नाम प्रियमाणा आप जानते हैं कि कोई किसी को अगर कोई वस्तु पसंद है, अच्छी लगती है, तो जिसे कोई वस्तु अच्छी लगती है वो प्राणी संप्रदान कारक होता है। इसके लिए वाक्य में रोचते शब्द आना चाहिए, रोचते, रोचेते, रोचनते। अगर ऐसा आता है तो रुच्यर्था नाम प्रियमाणा हो जाएगा। और चतुर्थी संप्रदाने, तो संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति करता है, ये विभक्ति का सूत्र है, बाकी तीन संप्रदान कारक के सूत्र हैं। मतलब स्पृहत अगर पीछे लगा है तो स्पृह दीप्सिता, रोचते लगा है तो रुच्यर्था नाम प्रियमाणा, और बाकी कर्मणा यम प्रैतिसा संप्रदानम का मतलब होता है दान कर्म के द्वारा जिसे संतुष्ट किया जाए। अगर क्रिया के द्वारा संतुष्ट करना होता तो कर्मणा में यम प्रैतिसा संप्रदानम नहीं होता। फिर वहां सूत्र होता है क्रिया यम विप्रैति सोपि संप्रदानम।
ठीक है, तो यहाँ विकल्प संख्या तीसरा सही होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा दिया है देखा है, कहा गया है कि 69 नंबर क्वेश्चन जो है वो कहा गया है कि अंतस्थ वर्ण है विसर्ग तथा अनुनासिक यड़ यावाराला अड़ आ इ उ तथा सा 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 हा। अंतस्थ किसे कहते हैं? तो अंतस्थ यड़ को कहते हैं। आपको हम जब क्लास में पढ़ा रहे थे तो वो यही बताया था कि स्वर और व्यंजन से प्रश्न आएंगे तो व्यंजन का प्रश्न ही है, इतना कह दिया गया। अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ कौन से हैं? अंतस्थ का दूसरा नाम यड़ है, क्योंकि यड़ नाम के प्रत्याहार के अंतर्गत सारे अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं, यावर अला। ठीक है, इनको हम संस्कृत में अर्धस्वर भी कहते हैं, जबकि हिंदी में होता तो अर्धस्वर दो ही होते, या और वा, लेकिन संस्कृत में चारों को अर्धस्वर कहते हैं, मृदस्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये और जो नीचे सा 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 हा लिखा है, इसको सब लोग जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? ऊष्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ऊष्म कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। 70 नंबर प्रश्न, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? मया संस्कृतम रोचते, मह्यम संस्कृतम रोचते, माम संस्कृतम रुचिकरम और अहम संस्कृतम भाति। तो यहाँ नीचे वाले दोनों विकल्प गलत हैं, इन दोनों में से एक सही होगा, मया संस्कृतम रोचते या मह्यम। तो मह्यम क्यों? क्योंकि अस्मद शब्द का ये जो मया है ये तृतीया विभक्ति का है और मह्यम चतुर्थी का है। और आपको पढ़ा यही अभी अभी जो चौथा नाम प्रियमाणा सूत्र बताया था कि किसी को कोई वस्तु अच्छी लगती है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, संप्रदान कारक होता है, इसलिए संप्रदान कारक ये जो मह्यम है ये वाला विकल्प सही होगा। अगर पीछे वाक्य में रोचते है तो उसका कर्ता सदैव चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक का होगा, इसलिए ये सही है, ये नहीं। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वत औषधम कहा गया है? तो संस्कृत साहित्य में एक सूक्ति है, नैषधम विद्वत औषधम, ऐसे करके लिखी है सूक्ति, ऐसे सूक्ति हम लिखते हैं यहाँ पर, नैषधम विद्वत औषधम, नैषधम विद्वत औषधम, ये सूक्ति है। मतलब कहा गया है नैषधम माने नैषधीय चरित एक महाकाव्य है, ये महाकाव्य विद्वानों के लिए औषधि का काम करती है। नैषधम विद्वत औषधम का अर्थ ही है कि नैषधीय चरित महाकाव्य विद्वानों के लिए औषधि का काम करती है। तो नैषधीय चरित विद्वानों की औषधि का काम करती है। अब नैषधीय चरित रचना किसकी है? नैषधीय चरित रचना श्रीहर्ष की है। अब हमने कहा था रचनाओं में कि संस्कृत, हमारे संस्कृत गुरु में कुछ रचनाएं, महत्वपूर्ण रचनाएं दी गई हैं। पेज नंबर देखो, याद नहीं आ रहा है कि किस पेज नंबर पर रचनाएं दी गई। हाँ याद आया, पेज नंबर 113 पर रचनाएं दी गई हैं। अब उसमें रचनाओं में आप देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा है 7वें नंबर की रचना, मतलब 114 नंबर पेज में संस्कृत गुरु पुस्तक के 114 नंबर पेज पे साफ साफ लिखा है कि श्रीहर्ष 7वें नंबर पे और उसकी रचना है नैषधीय चरित। तो नैषधीय चरित श्रीहर्ष की रचना है और श्रीहर्ष की रचना को ही विद्वानों के औषधि कहा गया है, विद्वत औषधम कहा गया है। ठीक है, अब ये दोनों चीजें आपको हम दिखाते हैं कि संस्कृत गुरु पुस्तक में मिलेगा, कि ये अभी आपको दिखाते हैं। आइए देखते हैं। देखिए ये देखिए, आप देख सकते हैं सामने आपके पूरा लिखा हुआ है। ये देखिए नैषधम विद्वत औषधम, ये अब यहाँ से प्रश्न आ गया। जैसे आप अभी तक ये कोई पुस्तक नहीं देखे होंगे जिसमें संस्कृत साहित्य के बारे में कुछ लिखा हो। तमाम पुस्तकें बाजार में हैं, संस्कृत व्याकरण की ही सब सारी चीजें लिखी हैं। जैसे एक छात्र ने कहा कि सर संस्कृत व्याकरण आती है टेट में, साहित्य तो आती नहीं है, ना पढ़े। हमने कहा मत पढ़िए, अगर आपको लगता नहीं आती तो मत पढ़िए, लेकिन हमने रखा है तो कुछ ना कुछ तो सोच कर रखा ही होगा। अब इसीलिए सोच कर रखा था, देखिए आ गया पेपर में। ठीक है, तो इस तरह से साहित्य भी महत्वपूर्ण। अभी साहित्य के जितने भी क्वेश्चन आए हैं ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपको यहाँ, पहले हम उसका उत्तर ही दिखा दे रहे हैं, बाकी आपको बाद में बताएंगे। उत्तर ही दिखा देते हैं।
यहाँ देखिए, ये संस्कृत गुरु पुस्तक का 110 नंबर पेज है। 110 नंबर पेज खोलेंगे, ये लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा कांड युद्ध, ये रामायण की बात हो रही है, कि सबसे बड़ा कांड युद्ध कांड है तथा सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है रामायण में, और इसमें 24,000 श्लोक हैं। इस तरह अतः इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता का मतलब है चौविंशति माने होता 24 और सहस्त्री माने होता 1000। तो चतुर्विंशति माने 24, सहस्त्री माने 1000 मतलब 24,000, और संहिता माने ग्रंथ मतलब समूह। तो 24,000 श्लोकों का जो समूह है उसे रामायण कहते हैं। देखिए रामायण की बात हो रही है, ठीक है, ये रामायण की बात हो रही है। अब यही प्रश्न एक आया है आपके, अभी दिखाते हैं आगे। तो ये इस समय पेज खुल गया था तो हमने कहा आपको पेज ही दिखा देते हैं पहले। इसी तरह के और क्वेश्चन भी हैं। आइए अब चलते हैं फिर से पुनः अपने प्रश्न की ओर। अब यहाँ पर देखिए, ये एक पैराग्राफ आया है। ये पैराग्राफ भी 2017 में आ चुका है, और इसका प्रश्न मंजरी में देखिए हमने जो व्याख्या किया है पुराने प्रश्न पत्रों का, उसमें भी साफ साफ बढ़िया उत्तर दिया गया है। जिसने जिसने उसको पढ़ लिया होगा उसके लिए पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं थी। पहला पैराग्राफ का क्वेश्चन है कि शिव पद से अन्यार्था का, शिव पद का दूसरा अर्थ क्या है, मतलब शिव ऐसे लिखा हुआ है। तो आपको बता दें कि शिव के 3 अर्थ होते हैं। एक शिव शब्द का अर्थ होता है भगवान शिव, दूसरा शिव शब्द का अर्थ होता है मंगलमय कल्याणकारी, और तीसरा शिव का अर्थ होता है शिगाल, शिगाल माने सियार। तो शिव पद का अन्य अर्थ क्या है, तो एक शिव का मतलब 3 अर्थ हो गए। एक शिव मतलब भगवान शिव शंकर जी, दूसरा शिव माने मंगलकारी, तीसरा शिव का मतलब शिगाल, शिगाल मतलब सियार होता है, ठीक है। बाकी पशु नहीं होता है। स्थाणु माने होता है ठूठा, और स्तंभ माने खंभा। स्थाणु का अर्थ होता है, जैसे आप देखिए पेड़ कट जाते हैं तो नीचे का ठूंठ बचता है, उसे ही स्थाणु कहते हैं। स्थाणु का शाब्दिक अर्थ होता है कि जो स्थित रहे, चल ना सके, वो स्थाणु है। फिर आगे है अगला क्वेश्चन आया है पैराग्राफ से कि गद्य खंडे कया प्रश्न पृच्छते। कया, अच्छा इसमें थोड़ा समझने वाली, जैसे लिखा कया, कया शब्द का मतलब है किससे, किसके द्वारा प्रश्न पृच्छते माने पूछा जा रहा है। इसमें कौन प्रश्न पूछ रहा है, तो लक्ष्मिया प्रश्न पृच्छते, मतलब लक्ष्मी के द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है। इस पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे पूरा पैराग्राफ तो देखेंगे लक्ष्मी ने पार्वती से प्रश्न पूछा है। तो कया मतलब किसके द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा, मतलब कौन प्रश्न पूछ रहा, तो लक्ष्मी प्रश्न पूछ रही हैं, ठीक है। और लिखा कयो संलापा सर्वेषां मंगलाय परम, पैसे पैराग्राफ में लक्ष्मी और पार्वती इन दोनों का संवाद है। संवाद मतलब बातचीत है। तो जैसे ये प्रश्न आया 74 नंबर का कि कयो संलापा सर्वेषां मंगलाय भवतु, किसका संलाप, संलाप माने होता है, संलाप माने बातचीत है, या संलाप का अर्थ हम संवाद भी ले सकते हैं। तो किसकी बातचीत सभी के लिए मंगलकारी हो, तो गौर्याः लक्ष्मी पार्वत्योः पार्वत्या लक्ष्म्याः। तो दोनों की संलाप हमेशा बातचीत एक में नहीं होती, 2 लोगों से होती है। तो दोनों लोगों का, लक्ष्मी और पार्वती, इन दोनों लोगों का जो संलाप है वही सबके लिए मंगलकारी हो, अकेले लक्ष्मी का नहीं, अकेले पार्वती का नहीं। ध्यान रखना, संलाप मतलब संवाद, संवाद माने बातचीत है। तो बातचीत कभी एक की नहीं होती, 2 की बातचीत होती है, कभी बातचीत किसी अकेले की नहीं हो सकती है। अगला देखिए प्रश्न है, अब प्रश्न आया है कि शिशु मोदकाय रोदिति, इसमें शिशु मोदकाय रोदिति उदाहरण है किस सूत्र का, हेतु योगे चाका या रुच्यर्थानाम प्रियमाणा का, तादर्थे चतुर्थी वाच्य स्पृहदीप्सिता। देखिए हित योगे, अब इसमें सीधी सी बात है, क्लास में हम पढ़ाते रहे, बहुत कायदे से तुमको सबको बताते थे, जिसने ध्यान दिया हो, हित योगे सूत्र वहीं लगेगा जहां वाक्य में हित शब्द छिपा हो। दूसरा रुच्यर्था नाम प्रियमाणः वहां लगेगा जहां रोचते छिपा हो, मतलब छिपाने का मतलब है वाक्य में रोचते आया हो। स्पृहदीप्सिता वहां लगेगा जहां स्पृहति आया हो। जैसे हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर वाक्य में ये हैं तभी ये सूत्र है। हित योगे तभी लगेगा जब वाक्य में हित हो। देखिए इसमें कहीं हित लिखा है, इसमें कहीं हित आया नहीं आया। दूसरा जो चरथा नाम प्रिय माड़ा वहां लगेगा जहां रोचते हो, इसमें कहीं रोचते आया, रोदित है, रोचते नहीं है। स्पृहति वहां है जहां पर इस मतलब स्पृह दीप्सिता सूत्र वहां लगेगा जहां स्पृहति हो, यहाँ स्पृहति भी नहीं है।
इसलिए तादर्थे चतुर्थी वाच्या यहाँ सही है। मतलब इस तादर्थे चतुर्थी वाच्या का मतलब होता है कि जिसके अर्थ में के लिए कोई काम किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति। ये रुच्यर्था नाम प्रेमाणा और स्पृह दीप्सिता की तरह लगता है लेकिन है नहीं। मतलब जिसके लिए कोई काम किया जाए। तो शिशु मोदकाय रोदित का मतलब शिशु मतलब बालक, मोदकाय माने लड्डू के लिए और रोदित माने रोता है। तो लड़का लड्डू के लिए रोता है। यही कहा गया तादर्थ्य माने जिसके लिए कोई काम किया जाए। तो रोने का काम किसके लिए है? लड्डू के लिए। लड्डू मिल जाए तो रोना बंद हो जाए, इसलिए लड्डू में चतुर्थी विभक्ति का लगेगी। ठीक है। और दूसरी चीज जान लीजिए, हित योगे रुच्यर्था नाम प्रियमाणा स्पृह दीप्सिता, मतलब ये रुच्यर्था नाम प्रियमाणा स्पृह दीप्सिता, ये दो सूत्र, रुच्यर्था नाम प्रियमाणा स्पृह दीप्सिता, ये दोनों सूत्र संप्रदान कारक के हैं। और जबकि ये तादर्थ चतुर्थी वाच्या ये चतुर्थी विभक्ति का सूत्र है। ठीक है। तो यहाँ पर जिसके लिए कोई काम किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। फिर है उच्चई, उदाहरण है तो विकल्प लगा हुआ है, टिक लगा हुआ है अलिंग का। अनियत लिंग, नियत लिंग, अलिंग। अच्छा, इसकी हम पहचान आपको बता देते हैं। नियत लिंग शब्द का अर्थ होता है जिसका लिंग निश्चित हो, उसे नियत लिंग कहते हैं। जैसे राम, अब राम का लिंग निश्चित है कि राम पुल्लिंग ही होगा, ये स्त्रीलिंग नहीं हो सकता और नपुंसक लिंग भी नहीं हो सकता है, नियत लिंग है। जैसे रमा निश्चित है कि स्त्रीलिंग होगी, ये पुल्लिंग नपुंसक लिंग नहीं होता है। जैसे फलम, ये नपुंसक लिंग निश्चित है। तो जिसका लिंग निश्चित है उसे नियत लिंग कहते हैं। जैसे कहते हैं अमित, तो अमित निश्चित है कि पुल्लिंग है, इसलिए नियत लिंगी है। और अनियत लिंग का मतलब जिसका लिंग निश्चित नहीं है, ये कभी पुल्लिंग भी हो सकता, कभी स्त्रीलिंग भी हो सकता, कभी नपुंसक लिंग भी हो सकता। जैसे कह दे हम तट, तो तट शब्द कभी पुल्लिंग भी हो सकता, कभी स्त्रीलिंग भी हो सकता, कभी नपुंसक लिंग भी होता। खास करके विशेषण सब अनियत लिंग में आते हैं। और अलिंग का मतलब है जिसका कोई लिंग ही ना हो, ना वो पुल्लिंग में होगा और ना ही स्त्रीलिंग में होगा और ना ही नपुंसक लिंग में होगा। और ये भी साथ साथ में आपको बता दें कि जितने भी अव्यय शब्द हैं वो अलिंग में होते हैं, अर्थात उनका कोई लिंग नहीं होता है। और ये जो उच्चई शब्द है ये अव्यय है। उच्चई शब्द क्या है? अव्यय है। आप अव्यय वाले प्रकरण को पढ़ेंगे तो देखेंगे। और अव्यय सदैव अलिंग में होते हैं। अगला 78 नंबर, ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार क्या है? तो ऊष्म वर्ण सल प्रत्याहार में आते हैं। आपको अभी ऊपर बता दिया है कि जितने ऊष्म वर्ण होंगे सल प्रत्याहार, जितने अंतस्थ होंगे यड़ प्रत्याहार, जितने वर्गों के तृतीय अक्षर होंगे जस प्रत्याहार, और हस वर्गों के तृतीय चतुर्थ पंचम अंतस्थ और हा, ये वर्ण हस प्रत्याहार में आएंगे। और ये भी देखिए हमारे संस्कृत गुरु पुस्तक से डिट्टो क्वेश्चन आया है, और दिखाते हैं आपको। संस्कृत गुरु पुस्तक का ये उदाहरण देते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। इसमें हमने उसकी स्कैन करके उसको रख लिया है ताकि आपको दिखा सकें आप लोगों को। ये देखिए साफ साफ ऊपर लिखा है, ये संस्कृत गुरु पुस्तक है। अब उसका भी पेज नीचे करेंगे, दिखाएंगे, लिखा हुआ है सल ऊष्माणा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते रहे हैं हम क्लास में भी, ये भी व्यंजन का उदाहरण है। सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण ऊष्म कहलाते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। और ये देखिए पेज नंबर कितना है, ये पेज नंबर संस्कृत गुरु का है, पेज नंबर 8। ये देखिए ये 8 नंबर पेज का है। ठीक है, 8 नंबर पेज से है। आइए अब चलते हैं अपने पुनः प्रश्न की ओर। अगला है कि पठान रूप है, कहाँ का रूप है? पहला विकल्प है कि पठ धातु लिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। दूसरा विकल्प पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। पठ धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। पठ धातु लट लकार। तो दूसरा विकल्प सही होगा क्योंकि ये लोट लकार का है और उत्तम पुरुष एक वचन का। लोट लकार के आपको चिन्ह बताए गए थे कि प्रत्यय बताए गए थे, कैसे पहचानेंगे? तू ताम अंतु आहतम ता आनि आओ आम। अगर पीछे आनि लगा हुआ है, आनि, तो समझ लीजिए कि वो लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन होगा। यहाँ आने लगा है, देखिए लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन है। अगला ये भी देखिए, छा मिलकर बना, छा किससे मिलकर बना हुआ है? ये भी संस्कृत गुरु पुस्तक में आपको देखने से मिल जाएगा। आप उसको ध्यान से देखेंगे तो वहां मिल जाएगा। शा एक, ये जो है एक संयुक्त व्यंजन है और एक का और शा से मिलकर बना है। हाँ, इसमें ऐसा होना चाहिए था
कि पहले वाला जो का है इसमें हलंत होता और बाद में जो सा है इसमें हलंत नहीं होना चाहिए था, ऐसे होता है। लेकिन चूंकि है क्या कि सब में देखो दोनों दोनों में हलंत लगाया है, तो इसलिए ये विकल्प सही। अगर इसमें एक विकल्प ऐसा होता और एक विकल्प इस तरह से होता तो ये वाला सही होता। ठीक है, अभी ये वाला विकल्प सही है। बाकी 79 की संस्कृत संख्या नहीं है। ध्यान रखना, बहुत छात्र इसमें कंफ्यूज होकर के कौन सी संख्या है ऐसा देख लिए हैं, लेकिन नहीं है ऐसा देखना है। तो 79 ये भी 79 की संस्कृत है। 79 मतलब 80 माने 80, 80 में एक नहीं है, जो 80 में एक नहीं होगा तो 79। और 9 सप्तति 70 प्लस 9, अब इसको तोड़ के देखिए 70, 9 सप्तति का मतलब 70 प्लस 9 ये भी 79 होगा। 79 मतलब 80 में एक कम, ये भी 79 होगा। लेकिन 79 ये नहीं हो सकता, क्योंकि 79 का मतलब है 70 में एक कम, 70 में एक कम, तो 70 में एक माइनस करोगे तो कितना आएगा 69, तो ये 69 होगा, यही विकल्प सही होगा। अब इसमें देखो संख्याओं का 9 का आया है, वही हम बताते रहते हैं आपको, कभी भी टेट में जब तैयारी करें तो 2 3 5 6 8 9 इतने का तैयार अच्छे से करेंगे तो आपका फंस जाएगा क्वेश्चन। हालांकि ऐसा नहीं 1 से 100 तक सारा तैयार करना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इतना जरूर तैयार होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिन भर में पाठ पढ़ डाला। अच्छा, यहाँ ये जो प्रश्न है ये तमाम यूट्यूबर भी गलत करके किए हैं। जब यूट्यूब पे बनाए हैं तो हमने देखा कई लोगों ने गलत गलत बताया, लेकिन सही ये विकल्प दूसरा होगा। बहुत लोगों ने तीसरा विकल्प सही बताया, दिने पाठा पढ़ता, लेकिन ये विकल्प नहीं होगा, दिनेन पाठा पढ़ता होगा। अच्छा, क्यों ऐसा पता है? एक आप देखिए तृतीय विभक्ति में एक सूत्र है अपवर्गे तृतीया, और उसी का आधार रूप है कालाध्वनोर अत्यंत संयोगी द्वितीया। अपवर्गित तृतीया कहता है, अपवर्गित तृतीया सूत्र है, कहता है कि अगर किसी निश्चित समय में अथवा किसी निश्चित मार्ग चलते चलते कोई काम कर डाला जाए तो जितने समय में काम किया जाएगा उसमें तृतीय विभक्ति होगी। अब जैसे लिखा है दिन भर में पाठ पढ़ डाला, पाठ कितने निश्चित समय में पढ़ा गया, तो दिन भर में, ये दिन भर का समय जो है निश्चित है और निश्चित समय में कार्य पूर्ण कर लिया गया है, इसलिए दिन भर ये जो शब्द है तृतीय में रखा जाएगा। ठीक है, तो दिन भर में पाठ पढ़ डाला, तो जब जितने समय में या जितने मार्ग चलते चलते कोई काम कर डाला जाए उसमें तृतीय विभक्ति होती है। अब दिन भर में पाठ पढ़ रहा है, या यहाँ लिखा हुआ था कि 4 किलोमीटर चलते चलते पाठ पढ़ डाला, तो 4 किलोमीटर में तृतीय हो जाती है। अब जैसे कह देते हैं कि 1 महीने में पाठ पढ़ डाला, तो 1 महीने में तृतीय हो जाती है। जैसे कह देते हैं 2 साल में पाठ पढ़ डाला, 2 साल में तृतीय हो जाती है। जैसे कह देते हैं, जैसे हमको किताब लिखते में 2 महीने लगे, तो कह रहे हैं 2 महीने में किताब लिख डाला, तो 2 महीने में तृतीय हो जाएगी। तो इसलिए तृतीय विभक्ति आप देखिए पेज संख्या 94 संस्कृत गुरु का, उसमें ऊपर लिखा अपवर्गे तृतीया, वहां यही दिया गया है। इसलिए जिसने जिसने इसको लगाया है और जिसने ये लगाया है और यूट्यूब से मिलाया हो कि ये सही है तो वो गलत है, ये जिसने लगाया है वो सही है। ध्यान रखना इस चीज का, ये बड़ा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न था और बहुत से छात्र हमसे फोन करके भी बोले हैं कि सर ऐसे नहीं ऐसे होगा, तमाम उस यूट्यूब ने ऐसे किया। हम किसी से हमसे मतलब नहीं, हम ये जानते कि ये सही है, बस सीधी सी बात है। और इसको लेकर के अगर कोर्ट में केस भी करते तो आप जीतेंगे, क्योंकि इसका प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है, हम प्रमाण भी दे सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि उपकृष्णम में कौन सा समास है, तो उपकृष्णम में अव्ययी भाव समास, इसमें कुछ सोचने समझना नहीं। जितने छात्रों ने ऑफलाइन क्लास ली है अव्ययी भाव समास की, हमने ट्रिक बताई थी कि आगे 22 उपसर्गों में से कोई उपसर्ग लगा हो, अथवा इति सा मध्य पारे, ऐसे या तो 22 उपसर्ग हैं और 22 उपसर्गों में से कोई एक उपसर्ग लगा हो, और या फिर उपसर्ग आगे लगा हो, उपसर्ग लगा हो, 22 उपसर्गों में से कोई उपसर्ग लगा हो, अथवा इति लिखा हो, अथवा सा लिखा हो, अथवा मध्य लिखा हो, अथवा पारे लिखा हो। ये सब आरंभ में लगा होना चाहिए, मतलब 22 उपसर्गों में से कोई उपसर्ग हो, अथवा इति सा मध्य पारे इतना शुरू में लगा हो, और पीछे छोटी ई की मात्रा यहाँ पर या तो छोटी ई की मात्रा हो, या तो छोटे ऊ की मात्रा, या तो अम हो, तो अव्ययी भाव समास है। तो ये सीधी सी बात अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह जैसे कहते हैं अधिहरि, अब ऐसे लिख दें आधी, ऐसा क्वेश्चन आया भी है आगे, आधी और आगे लिख दें हरि, इसी का आगे लिख दें। अब अधि आगे उपसर्ग है, पीछे छोटी की मात्रा है, तो इतना अगर है तो वो अव्ययी भाव समास है।
सीधी सी बात है। फिर आगे है 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द, देखो 32 आ गया। तो वही हम आपको बता रहे हैं, 2 3 5 6 8 9 याद रखो। ये इसे दो का देखो, ये उदाहरण है, 2 का गुणांक है। 32 संख्या लेके संस्कृत के रूप क्या है? 32 के लिए त्रिशत रूप है। 2 त्रिशत नहीं होगा, ये गलत है, ये गलत है। और अधिक त्रिशत ये नहीं, ये अधिक तब लगता है जब 100 के ऊपर संख्या हो, तो अधिक लगा सकते हैं। आगे है पति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या है? ध्यान रखना, पति छोटी ई अंत में लगा है तो इकारांत जरूर है, लेकिन ये हरि से भिन्न रूप होता है। अब हरि का रूप चलता तो पतो बनता, हरि हरिम हरिड़ा हरे 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 हरऊ हरे, सप्तमी मारो बनता। लेकिन पति का पतो नहीं बनता है, पत्यो बनता है। पति का पत्यो बनता है, ध्यान रखना। और हमारे गुरु जी ये कहा करते थे। अच्छा, इसको पहले हम समझा दें फिर आगे बताते हैं। और ये देखिए संस्कृत गुरु पुस्तक में भी ये मिलेगा आपको। अभी इसका भी उदाहरण देते हैं। देखिए धातु शब्द रूपों के बारे में इसका हमने वो करके रखा था ताकि छात्रों को समझा सकें। ये प्रूफ इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हमारी पुस्तक में लिखा है, बल्कि प्रूफ इसलिए हम दे रहे हैं कि ये चीजें छात्रों को पता चले, वो खुद मिलाएं, उनको प्रमाण मिले। क्योंकि ये वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य केवल हल कराना नहीं है, सब प्रमाण हल कराना है कि प्रमाण आपको मिलेगा। जैसे बहुत लोग कहते हो नहीं ऐसे कैसे हो गया, तो आप प्रमाण दिखा सकते हैं कि कैसे हो गया। अब आइए दिखाते हैं आपको, ये प्रमाण है। ये देखिए, अब यहाँ से पढ़िए, ये यहाँ देखिए, ये पूरा पढ़िए, ये पूरा पढ़िए। देखिए लिखा है सभी इकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप हरि की भांति चलते हैं। ये ऊपर हरि का रूप लिखा हुआ है, ये देखो। जैसे कपि मुनि रवि गिरि पाण निधि खजाना नृपति भूपति। परंतु पति शब्द के रूप इससे भिन्न चलते हैं। भिन्नता केवल एक वचन में होती है, शेष द्विवचन और बहुवचन, मतलब ये 2 वचन वाले रूप और ये बहुवचन वाले रूपों में अंतर नहीं है। वो बिल्कुल पति के रूप हरिन के जैसे होंगे, लेकिन जो एक वचन है वो हरि से भिन्न होते हैं। पति शब्द के एक वचन के रूप क्रमशः यहाँ दिए जा रहे हैं जो हरि से भिन्न है। अब जैसे देखो, हरि होता तो सप्तमी एक वचन हरो बनता, कवि होता तो कवो बनता, मुनि होता तो मुनो बनता, लेकिन पति का नहीं बनेगा। अब जैसे देखो, पति के रूप यहाँ दिए जा रहे हैं, ये तो ये एक वचन के रूप है क्रमशः। ये प्रथमा विभक्ति है, ये द्वितीया है, ये तृतीया चतुर्थी पंचमी, ये एक वचन है। पति ही पतिम पत्या पत्ये पत्युः पत्युः पत्यौ पत्ये, तो ये पत्यो रूप है। ये सप्तमी एक वचन है, सप्तमी का एक वचन है, ठीक है। तो पति के रूप हरि से के भिन्न होते हैं। 2 वचन और बहुवचन समान होते, एक वचन में भिन्न होता है। और लेकिन ध्यान रखें ये भी कि अगर पति किसी के साथ समास हो रहा है, मतलब पति किसी के पीछे लगा हो, किसी शब्द के पीछे लगा हो, तो उसके रूप हरि के समान चलने लगते हैं, ठीक है। तो और पति अगर अकेले है तो उसका रूप हरि से भिन्न होता है। हमारे गुरु जी बताया करते थे कि पति अगर किसी के साथे है तो बिल्कुल हरि जैसा, हरि माने भगवान, वो अकेले पाएगा तो भिन्न बिल्कुल है, फिर उसका रूप बिगड़ जाएगा। इसलिए जब पति अकेला होगा तो उसका रूप ऐसे चलेगा, वो पति किसी के साथ होगा, ये देखो, ये देखो, तो उसका रूप हरि के समान चलने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पति खाली रूप है इसलिए। अब जैसे पूछे भूपति का रूप, तो हरि तरह नृपति, हरि तरह गणपति, हरि तरह, लेकिन खाली पति अपन अलग चलेगा, अपन अलग ताल बजाएगा, है ना। आइए अब अगले बार प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, पति वाला आ गया। फिर 86 नंबर क्वेश्चन देखो, लिखा अट प्रत्याहार के वर्ण हैं। तो अट प्रत्याहार अयुड़ के आ से शुरू करिए और हैवरट के टा तक ले जाएंगे तो सारे स्वर आ जाएंगे, हाय वारा आ जाएगा। आप प्रत्याहार का टॉपिक देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा सारा कुछ, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, कारक में यदि प्रकृति क्री है तो प्रत्यय, प्रकृति मतलब धातु जिसमें प्रत्यय जोड़ा जा रहा है, वो धातु क्री है तो प्रत्यय क्या है? ल्युट रुल त्रिच और घय। आपको हम प्रत्यय पढ़ाते समय सबसे पहले रुल प्रत्यय ही पढ़ाते थे कि जिस शब्द के अंत रुल बराबर अक, मतलब रुल प्रत्यय जहां होगा वहां पीछे अक जुड़ने लगेगा, और ये पुल्लिंग में चलता है इसलिए अकह जुड़ने लगेगा। अब जैसे कारका में पीछे देखो अकह है इसलिए रुल प्रत्यय है। जैसे कारका हो गया, बाध कहा, साध कहा, नाय कहा, गाय कहा, पाल कहा, परिचाल कहा, चाल कहा, तो पीछे अगर अकह लगा है तो रुल प्रत्यय होगा।
ठीक है। और अगर अनम लगा हो तो ल्युट प्रत्यय, जितने लोग पढ़े होंगे वो सब जानते होंगे, अगर अनम लगा है तो ल्युट प्रत्यय हो जाएगा। ल्युट प्रत्यय की पहचान अनम से होती है। जैसे लिख दें नयनम, पठनम, गमनम, हसनम, खादनम, तो ल्युट प्रत्यय हो जाएगा वहां पर, ठीक है। तो यहाँ कारका में रुडल प्रत्यय है। अब इसका प्रमाण दिखा दें आपको कि ये भी संस्कृत गुरु में है प्रमाण के तौर पर, क्योंकि पूरा साफ साफ डिट्टो शब्द लिखा था। उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर रख रखा है सारा स्कैन करके। आइए ये देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं, ये साफ साफ ये देखिए। और ये भी नहीं कि हम कहीं अलग से लेके आए, ये सामने जो रखा हुआ है ये इसमें स्कैन हम कहीं अलग से आए, ये संस्कृत गुरु पुस्तक ये देखिए पेज नंबर 5 संस्कृत गुरु, जिसके पास हो खोल के देख लो, आपको मिल जाएगा कारका में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। तो आप जिसने भी इसको अच्छे से पढ़ा होगा वो सारे प्रश्न उसको यहाँ से मिल जाएंगे, हल कर ले सकता है। अगला क्वेश्चन है अव्यय भाव समास का उदाहरण है। अव्यय भाव समास का उदाहरण, तो अव्यय भाव हम बता चुके हैं। अगर इसमें देखो अधि लगा है और पीछे छोटी की मात्रा है। अगर आगे 22 उपसर्गों में से कोई उपसर्ग है और पीछे छोटी छोटा ऊ और अम लगा है, अव्यय भाव बस। पीताम्बरा बहुब्रीहि समास है। राजपुरुषः तत्पुरुष समास है। द्वादशः द्वंद्व समास। अगर कोई संख्या है 10 के ऊपर की संख्या, जैसे द्वादशः, त्रयोदशः, पंचदशः, षोडशः, नवविंशति, एकविंशति, ये सब द्वंद्व समास होते हैं। संख्याएं जितनी हैं सब द्वंद्व समास होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में चतुर्विंशति शास्त्री, अभी हम आपको दिखा चुके हैं इसमें पहले प्रमाण के तौर पर कि चतुर्विंशति शास्त्री संहिता के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रामायण प्रसिद्ध है। महाभारत, देखिए रामायण में चतुर्विंशति शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध है रामायण। क्यों? क्योंकि चतुर्विंशति माने होता है 24 और शास्त्री माने 1000, इसमें 24,000 श्लोक हैं, इसलिए इसको चतुर्विंशति शास्त्री कहते हैं। और महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं और 1,00,000 को संस्कृत में कहते हैं, 1,00,000 को संस्कृत में कहते हैं शत, और शास्त्र माने 1000, इसलिए महाभारत को शत शास्त्री संहिता कहते हैं। शत शास्त्री संहिता, ठीक है। आइए महाभारत वाली बात भी आपको दिखा दें। महाभारत की चीजें भी इसमें थोड़ा सा हमने स्कैन करके रखा है। महाभारत को जो है शत शास्त्री संहिता कहते हैं। महाभारत को शत शास्त्री संहिता कहते हैं और रामायण को चतुर्विंशति शास्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। मिल नहीं पा रहा है, कहाँ चला गया? इसमें पड़ा हुआ था, लेकिन चलिए हम आपको पेज संख्या बता दे रहे हैं। इसमें नहीं दिख पा रहा है, आप उस पेज संख्या के माध्यम से देख सकते हैं। संस्कृत गुरु की पुस्तक पेज नंबर 109, यहाँ पर आप देखिए तो 109 में लिखा होगा सत महाभारत, उसमें सबसे पहले लिया हुआ है सत शास्त्री संहिता। तो महाभारत को सत शास्त्री संहिता कहते हैं और रामायण को चतुर्विंशति शास्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। आइए एक प्रश्न बचा हुआ है, इसको भी जल्दी से हल करा लेते हैं। आगे दिया हुआ है इसमें कौन सा संयुक्त व्यंजन है? सीधी सी बात है, क्या ये संयुक्त व्यंजन है? छात्र, ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। तो ये संयुक्त व्यंजन है। देखिए एक जो प्रश्न मंजरी पुस्तक है उसमें, प्रश्न मंजरी पुस्तक में हमने इसका हल दिया है। जितने दो चीजें प्रश्न मंजरी पुस्तक में हैं, एक तो प्रैक्टिस सेट है, दूसरा सॉल्व पेपर है। यूपी टेट और सुपर टेट, इन दोनों के सॉल्व पेपर दिए गए, जितने भी अभी तक यूपी टेट हुए उनके, और संस्कृत में, और जितने भी सुपर टेट हुए सबके संस्कृत का प्रश्न है। अब देखिए 2017 में ये प्रश्न आया है। उत्तर प्रदेश संस्कृत प्रश्न मंजरी पुस्तक है, ये देख सकते हैं आप, ये प्रश्न मंजरी है और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017। अब यहाँ डिट्टो प्रश्न दिया गया है।
एक लड़की तो उसकी बात से तो हमको हंसी आती। उसने कहा सर हमने जो पढ़ा था वो तो ठीक है, हमने खाली इसका प्रूफ रीडिंग किया था, उससे हमको ज्यादा लाभ मिला। हमने कहा ठीक है, कर भला तो हो भला। जो दूसरों का ही सहयोग कहते करते हैं उनका भी भगवान सहयोग करते हैं। इसीलिए देखो तुमने मेहनत किया था, खाली पुराना पेपर ही आ गया, आप उसी को देखिए, अब देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। और प्राइमरी जूनियर दोनों स्तर के जो प्रश्न हैं वो दोनों स्तर के आए हैं। प्रश्न मंजरी का मूल कवल इसमें पड़ा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। तो जिसने भी हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अन्य भी किसी प्रकार की अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर तमाम वीडियो पड़ी हुई हैं। और टेट सुपर टेट के अतिरिक्त अन्य भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम शीघ्र वीडियो बना के अपलोड करेंगे। और अभी ये केवल प्राइमरी स्तर की वीडियो हमने बनाई है, अभी जूनियर स्तर का फिर से वीडियो बना करके पुनः इस पे डालेंगे। हम पहले तो लाइव करना चाह रहे थे, लेकिन किसी कारण से लाइव नहीं हो पा रहा था, अतः वीडियो बनाना पड़ा। ठीक है, तो आज की ये वीडियो यहीं तक। पुनः थोड़ी देर बाद मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जो उच्च प्राथमिक स्तर के टेट के पेपर का सॉल्यूशन होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।